स्टार्ट। देश में अनेकता में एकता का ताना बाना भारतीयता के भाव से ओतप्रोत रहा है ब्राह्म। अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के बावजूद राष्ट्रीय चरित्र को अपने स्वाभाविक आचरण में आत्मसात करने के प्रति आम नागरिकों में समर्पण के भाव सदैव विद्यमान रहे हैं ब्राह्म। राजनीतिक कारणों से क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर वर्ग भेद करते हुए क्षेत्रीय क्षत्रपों द्वारा क्षेत्रवाद को बढ़ावा जरूर दिया गया, लेकिन आम नागरिकों की राष्ट्रवादी भावनाएं मुख्य धारा के विपरीत नहीं जा सकी ब्राह्म। बावजूद इसके वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र हमें और अधिक चौकन्ना रहने की नितांत आवश्यकता है ब्राह्म। पैरा। देश की एकता और अखंडता को तार तार करने की कोशिशें राजनीतिक संरक्षण पाती जा रही हैं ब्राह्म। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अलगाववाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है ब्राह्म। राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के वर्चस्व को कम करने के लिए राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने का अनुक्रम जारी है ब्राह्म। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव बौद्धिक जुगाली की विषय वस्तु बनते जा रहे हैं ब्राह्म। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों की सत्ता अपनी अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रही है ब्राह्म। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की ऐसी होड़ राष्ट्रवाद की भावनाओं को आहत करती जा रही है ब्राह्म। ऐसे में राष्ट्रवादी सोच को प्रोत्साहित करने की रीति नीति अपनाने की सख्त आवश्यकता है ब्राह्म। पैरा। राजनीति में नैतिक मूल्यों का विलोपन हो रहा है ब्राह्म। व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक दल सशक्त बनते जा रहे हैं ब्राह्म। प्रकारांतर से लोकतंत्र के नाम पर एक तांत्रिक व्यवस्था भी मूर्त रूप ले रही है ब्राह्म। अक्सर क्षेत्रीय मुद्दों को उछालकर आम नागरिकों की भावनाओं को भड़काने का दौर भी जारी है ब्राह्म। केंद्र व राज्यों में अलग अलग दल की सरकार होने पर केंद्र तथा राज्य के संबंधों में तकरार स्वाभाविक रूप से हो सकती है ब्राह्म। लेकिन ऐसी तकरार अपने अहम की तुष्टि के लिए होने लगे तब समस्याएं विकट होती जाती हैं ब्राह्म। दशकों पूर्व केंद्र व राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बहुतेरे प्रयास किए गए ब्राह्म। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय नेतृत्व की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती रही, वैसे वैसे इन संबंधों में दूरियां बनने लगीं ब्राह्म। पैरा। वर्तमान व्यावसायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रांतवासी परस्पर बेहतर तालमेल रखते हैं ब्राह्म। कहीं कोई पूर्वाग्रह या कटुता के भाव नहीं होते ब्राह्म। साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को आपस में साझा करने की उत्कंठा का परिचय भी मिलता है ब्राह्म। परस्पर जिज्ञासु भाव के आकर्षण के चलते अलग अलग तौर तरीकों को सीखने समझने का व्यापक
अनुभव पाने की भावना भी बलवती होती देखी जाती है ब्राह्म। दरअसल जो भी कुछ अवरोध है वह राजनीतिक स्तर पर है ब्राह्म। पैरा जिनको अपने बुजुर्गों का साथ मिलता है उनको लंबे काल का अनुभव कम समय में मिल जाता है ब्राह्म। वे बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी आदि रूप में हो सकते हैं ब्राह्म। भारतीय परिवारों में बच्चों का जीवन सामान्यतः दादी की गोद में ही व्यतीत होता रहा है, जिनसे रात में सोने से पहले कहानी गीत आदि सुनने को मिलते हैं ब्राह्म। इससे बच्चे का दो स्तर पर विकास होता है ब्राह्म। पहला फायदा यह है कि इससे बच्चों की स्मरण शक्ति दृढ़ होती है। दूसरा यह कि भारत की नैतिकता से परिपूर्ण कहानियाँ बच्चे के नैतिक विकास में सहायक साबित होती हैं ब्राह्म। इसके अलावा वृद्धों से जुड़ना बच्चों में वृद्धों के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है ब्राह्म। दादा दादी और पोते पोती का बंधन अत्यंत प्रेमपूर्ण संबंध के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन आज मोबाइल के युग ने इस बंधन में खलल डाली है, जिस कारण बच्चे बुजुर्गों से पहले की तरह मजबूती से नहीं जुड़ पा रहे हैं ब्राह्म। इस कारण बच्चों के पिता भी अपने माता पिता की उपेक्षा करते दिख रहे हैं, जिसका अंदाजा वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या से लगाया जा सकता है ब्राह्म। पैरा वृद्धावस्था में मानव की उत्पादक क्षमता कम होने लगती है ब्राह्म। ऐसे में बच्चों से जुड़ाव वृद्धों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है ब्राह्म। इसलिए हमको बच्चों और बुजुर्गों के इस अमूल्य रिश्ते को फिर से जोड़ना होगा, क्योंकि जीवन का जो पाठ बुजुर्गों द्वारा पढ़ाया जा सकता है, तकनीकी दुनिया उसकी भरपाई नहीं कर सकती है ब्राह्म। इसके लक्षण बच्चों द्वारा मोबाइल के अति उपयोग से दिखाई भी दे रहे हैं ब्राह्म। आज मोबाइल के अति उपयोग के कारण बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर हैं, जिससे अल्पकाल से ही उनमें मोटापे जैसी समस्या देखने को मिल रही है ब्राह्म। मोबाइल फ़ोन न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना रहा है, बल्कि उनके अंदर अकारण गुस्सा, बेचैनी, नाराज़गी जैसे मनोविकारों को भी उत्पन्न कर रहा है ब्राह्म। पैरा जब किसी व्यवस्था में, खास तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, शासक या अभिजात समूह अपने हितों को राज्य के माध्यम से संरक्षण प्रदान करने लगें तो वहाँ इस तरह की अव्यवस्थाओं और चुनौतियों का होना सामान्य सी बात है ब्राह्म। जब कथनी और करनी में अंतर आ जाता है तो बड़े से बड़ा लोकतंत्र भी असहाय हो जाता है ब्राह्म। कितना बड़ा विरोधाभास है कि विज्ञान द्वारा निर्मित तकनीक को तो अपनाते समय मानव अनेक तर्क देता है और उसकी उपयोगिता को तार्किक आधार पर सिद्ध करता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच को अपनाने में उन्हीं तर्कों की उपेक्षा से उसे कोई गुरेज
नहीं होता ब्राह्म। संभवतः आज के इस दौर में तर्कों को दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए भी समाज, परिवार, मित्रता, राज्य, समाज सभी में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्राह्म